हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद हैं अतीका खान, मरीना खान और नादिया खान। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रंगों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हम रंगीन हो चुके हैं। ये रंगीन है रंगों से भी ज्यादा। आज के शो में बात होगी कीमाज और पराठास पे, मार्था के डोनट पे। यस और इसके अलावा शर्जीना का बर्गर भी आ गया है। शर्जीना मान जाओ बर्गर। अच्छा, शर्जीना मान जाओ बर्गर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? लिमिटेड के लिए है, लेकिन मैंने देखा, मैं कहा ओह वाह। इसके अलावा शर्जीना का एक जो एपिसोड था उसमें एक सीन जो है ना बड़ा कमाल था। तो ये सारी कमाल की बातें होने वाली हैं। 5 ड्रामों का रिव्यू हम करेंगे, उनका आगाज करते हैं। सबसे पहले जिस ड्रामे की बात होगी वो है आपका, हमारा, हम सबका फेवरेट और शर्जीना मान जाओ यानी कि कभी मैं कभी तुम। अतीका जी साथ में बर्गर ही बोलो। शर्जीना मान जाओ बर्गर। बर्गर तो जितना मैं शुरू में इन्वॉल्व नहीं हुई थी इस ड्रामे में और फैमिली में, अब मैं बहुत इन्वॉल्व हो गई हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और ये 2 एपिसोड भी बड़े इंगेजिंग थे। आई थिंक पहला एपिसोड जो इसका था, एपिसोड नंबर 15 वाज मोर एंगेजिंग देन 16 थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन 15 में मुझे फहद मुस्तफ़ा का काम बहुत अच्छा लगा। वो एक सल्की मूडी सॉर्ट ऑफ जो एक वो एटीट्यूड दिखा रहा है, ही इज़ डूइंग इट रियली वेल इन कॉन्ट्रास्ट टू वो पहले जो दिखा रहा था बॉयिश टाइप चार्म ना। तो आई रियली लाइक व्हाट ही इज़ डूइंग विद द कैरेक्टर एंड बहुत अच्छा लगा इस 15th एपिसोड का जो फ्रीज था ना, जब वो रुबाब पैसे देती है। आपको फ्रीज से मतलब देखें, फ्रीज अच्छे हो गए हैं। हाँ, फ्रीज बेहतर हो गए। हाँ, मैं ये बहुत गौर से देखती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ये स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया था या चैनल वालों ने इसका कचरा कर दिया है बाय कटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू कैन टेल फ्रॉम द फ्रीज फ्रेम वेदर दे आर फॉलोइंग अ स्क्रिप्ट और दे आर बीइंग ओवरली एम्बिशियस। तो अच्छा, फिर जो बुशरा कर रही हैं, बुशरा का जो कैरेक्टर है एज मदर इन लॉ, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो जो कॉन्ट्रास्ट है ना बिटवीन शर्जीना एंड रबाब, आई एम एन्जॉइंग हाउ बुशरा इज़ डूइंग इट। शी इज़ डूइंग इट सो वेल एंड सो लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ सीमलेस तरीके से। तो उस पर भी बड़ा मज़ा आ रहा है एंड ओवरऑल फैमिली डायनामिक्स बहुत मज़े के हो गए हैं। और जिस तरह से वो जो मुस्तफ़ा कैरेक्टर शर्जीना की साइड लेते हैं ना पेरेंट्स के सामने, सबके सामने, बड़ा अच्छा लगता है। उसके सामने नहीं कह रहा कुछ, लेकिन पीछे किस तरह साइड ले रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं, आई थिंक द कैरेक्टर्स हैव मूव्ड वेल एंड एवरीवनस प्लेड द कैरेक्टर्स रियली वेल आल्सो। सो इमोजी टाइम 2 thumbs up फिर से कभी मैं कभी तुम के लिए। मरीना जी, लव 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 हुआ लव लेकिन इसमें लड़ाई हो गई और हमें बहुत बुरा लगा और हमने सोचा और हमने जी चाहा कि हमारे हाथ अंदर जाए और मुस्तफ़ा से कहें टेल her what you heard, you know, and I want, you know, like it was just, and I felt that, you know, इतनी इनकी ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनी है और उसके बाद ये हो गया, बट ऑब्वियसली ये होना था। बट आई रियली यू नो व्हेन आई वॉच दिस, इसका जब एपिसोड ख़त्म होता है मैं कहती हूँ काश ये OTT प्लेटफॉर्म पे होता। मैंने कहा मैं पूरा बिंज वॉच करती, यू नो, आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट बिंज वॉच दिस. So it was very frustrating, the first fight. I wanted both of them to be saying all the things I was thinking in my head that they should be saying, but obviously that didn't happen. So by the end of it, all I wanted to do was jump into the screen and give them both a hug. And sab theek ho jayega, don't worry, sab theek ho jayega. And also Adil का जो कैरेक्टर है, मुझे अब लगता है कि ये इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा. मजीद उससे तो कर दिया जो उसने गन फैलाना था. और आई थिंक और नहीं, because thing I think he's going to now approach her. मुझे तो अच्छा, I feel that. मुझे लगता है that will be another level of मुझे हाँ, I'm just getting a very अदील से मुझे बड़ी creepy feeling. He's doing it so well. feeling. He's doing it, you know, after what was the one we saw, जाने जहां. You know, from directed such a lovely but क्या good. कहते हैं, he's doing such a, you know, like you, I mean, and he's so bloody good looking that you don't want to dislike him, but you're disliking him. So for me, Madhav Fani is doing well. 3 thumbs up. Nadia. डर लग रहा है, मुश्किल घड़ी है, वादे न कभी हमने निभाए. ये बड़ा ज़बरदस्त गाना चल रहा था फहद मुस्तफ़ा के ऊपर. तो एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यू जज अगर मैं बात करूं तो मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की.
वाहद मुस्तफ़ा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ये वो अगर मैं एज अ व्यूअर बात करूं तो मुझे जहर लग रहा है मुस्तफ़ा, जहर लग रहा है कि क्यों शर्जीना को टॉर्चर दे रहा है। भाई बंदा बात ही कर लेता है, इतना भी ऐसा क्या। तो एज अ व्यूअर आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड लाइक यू आर कि वो इतना प्यारा बोल रही है, इतनी अच्छी बातें कर रही है, सब कुछ, और ये अचानक नहीं गई। शर्जीना का कैरेक्टर मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जो राइटर ने बनाया है कि ये नहीं कि ये फ़ौरन रो पड़ती है या ये मैं जा रही हूँ। उसने भी उसको तभी जिक्र किया एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको रोकेगा, उसने नहीं रोका, बल्कि ज़्यादा बुरा ही बोला। तो ही इज़ ब्रेकिंग एवरीवन्स हार्ट, सबके दिल तोड़ दिए मुस्तफ़ा ने। बाकी जहाँ अदील की मैं बात करूँ तो अदील अपनी टेढ़ी स्माइल से, अब नताशा है नेक्स्ट, शर्जीना के पीछे नहीं जाएगा, नताशा के साथ सेटिंग होगी। तो नताशा को अपना हस्बैंड अच्छा नहीं लग रहा, उसको पैसे वाली लड़की ही चाहिए। मुझे लगता है अब नताशा और इसका नताशा लाइक्स तो वो भी इंटरेस्टिंग, उसने बता दिया आई एम नॉट हैप्पी। तो ये दोनों का आपस में कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ बनेगा। बाकी सबसे बड़ी बात ये है जो लोग जिस पे डिवाइडेड हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी शर्जीना को अगर वो पैसे दे रही थी। तो हमारी फैमिलीज़ में होता है कि पैसे देते हैं जब खाना अच्छा बने या कुछ, तो इट्स ओके, पीपल आर डिवाइडेड। जहाँ मैंने भी फिर इसको दोबारा देखा, पहले शुरू में मैंने कहा मुझे भी पैसे मिलते रहे हैं, बड़े भाई बहनों ने भी दिए हैं, नहीं बड़े भाई बहन भी दे देते हैं। लेकिन मैंने फिर डिवाइन करके दोबारा से देखा, पता है बुरा कहाँ लगा है, कहाँ से इंसल्ट हुई है। शी फर्स्ट मेंशन्ड हर सर्वेंट, हाँ वहाँ से आग लगी कि हमारे भी एक खानसामे होते थे, बड़ा अच्छा खाना बनाते थे और माँ की याद आ जाती थी, अब वो नहीं है। उसके जिक्र पे जो उसने पैसे दिए ना ज़्यादा बुरा लगा। हाँ। प्लस अगर बड़े पैसे देते हैं तो बुरा नहीं लगता, इसको चाहिए था सास को दे देती, आप दे देना आगे, हाँ। तो इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आई थिंक वो डायलॉग से इट बिकम्स मोर रूड, बिकॉज सबके सामने बोल रही थी, नौकर का हवाला, फिर शर्जीना को पैसे, इसलिए बुरा लगा। लेकिन हाउएवर लेडीज़ ग्रुप्स पे ये बहुत बहस चल रही है कि ऐसी क्या बड़ी बात है, नहीं बड़ी बात है, ऐसी क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है। नहीं वो आप सही कह रही हैं, जो पहले रेफरेंस दिया ना जिस बात का, उसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है इन 2 एपिसोड्स में बात वो यही है कि इंसल्ट हुई या नहीं हुई। तो पीपल आर डिवाइडेड, बट आई लव्ड द टू। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अब बात करिए राइटिंग की, फरहत इश्तियाक। वेल आई मीन आई एम बायस्ड बिकॉज फरहत इश्तियाक ने हमें हमसफ़र दिया, तो शी इज़ अ गुड राइटर एंड शी इज़ डन सम फैबुलस वर्क एंड माशाल्लाह से बहुत सीनियर राइटर है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट किए, स्पेशली वो जो डाइनिंग टेबल पे जो सीक्वेंस है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, क्योंकि अक्सर हम डाइनिंग टेबल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। एक नूरजहाँ में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है डाइनिंग टेबल और एक इधर, और अक्सर हम नहीं करते। हम डाइनिंग टेबल के सीन्स या गाड़ियों के सीन्स जो है ना वो एज फिलर्स इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। So I think there was a good sequence and overall the writing is quite again flawless and flowing very well and मुझे तो मज़ा बहुत आ रहा है। So for these 2 episodes I think I'm going to give her a 9. 9. मरीना जी? For me 8 for sure. 8. नादिया, जो अभी अखरोट चबाते हुए रिव्यू करेंगी। दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो मैंने पिछले दिनों बात की थी इंडिया के, ये जो हमारे एक्टर्स से घबराते हैं वो कि अगर इधर आ गए तो इतने कमाल एक्टर्स हैं, तो दे नॉट डिपेंडेंट ऑन 8 पैक 6 पैक्स। वो बड़ी वायरल हुई, इंडिया गई न्यूज़ सारा। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ के एक्टर्स हमारे ड्रामा से ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड, और उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे ये रोल्स प्ले करें और मरते हैं कि काश ऐसे कैरेक्टर्स इनको इंडिया में प्ले करने को मिले। सीमा पावा ने इंटरव्यू में कहा, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बड़े अच्छे ड्रामे अपनी तरफ से नेटफ्लिक्स में करती है, कहती है पाकिस्तान ड्रामों में, जो मैं फरहत इश्तियाक को उसका क्रेडिट दूंगी बहुत बड़ा, कहती है रिश्ते जिस तरह हम अपने ड्रामों में रिश्ते दिखाते हैं ना, कोई नहीं दिखाता। खूबसूरत, फिर उर्दू ज़बान और परफॉर्मेंसेस। एंड शी सेड कि मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे में सास का रोल करूँ।
हाउ नाइस। तो यू सी How कि lovely. ये हमारे इतने खूबसूरत लिखे हुए ड्रामे, क्रेडिट तो राइटर को जाता है कि वो इतना अच्छा उसने लिखा, फिर डायरेक्टर एंड द और ने एक्टर्स। संगे मरमर ड्रामे का तस्करा संगे, भी हाँ, संगे वो मरमर। मुस्तफा ने लिखा है जो जर्द पत्तों का मन लिखा है। जी वो मैं भी दोबारा देखने लगी हूँ, इंशाल्लाह का टाइम मिलेगा लंच ब्रेक में तो बाथरूम ब्रेक में, लेकिन मैं वो देखूंगी ज़रूर ड्रामा कि शी मेंशन्ड इट स्पेशली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। प्लस इस ड्रामे में राइटर के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है एक्टर्स को, क्योंकि एक अच्छे स्क्रिप्ट को वो अपने अंदाज में बोल रहे हैं। ये एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं होगा। यू सी उसमें फहद का अपना स्टाइल ऑफ लिंगो है, लिंगो, और उसकी हानिया भी अपने अंदाज से लाइनों को बोल रही है बहुत हद तक, इसलिए वो लाइंस कितनी मज़े की हैं, और वो ऐड भी कर रहे हैं, और वो बहुत जगह इतने मज़े का बना के, और दोनों पक्के एक्टर्स हैं तो ये अच्छी लाइंस ऐड कर सकते हैं, वर्ड्स ये वो, दे वेरी मैच्योर एंड एक्सपीरियंस, उसकी वजह से उनको भी क्रेडिट जाता है। स्क्रिप्ट को उन्होंने सिंपल और मज़ेदार कर दिया है। सो फॉर इश्तियाक, लविंग इट, 9। ऑडियंस की बात की जाए जी। How many votes this time? टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,450 कम हो गए। हुए हैं, और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए 11,428, 56% बनते हैं 5.6। Third round. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। अतीका जी, दोनों एपिसोड्स में कहीं भी कोई यानी कि कोई फ्रेम बुरा नहीं लगा, या कोई कहानी की कोई वो सेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। सो आई थिंक बदर दिस टाइम डिजर्व्स अ 9। 9। मैया जी, So I think जो the way जब हम ये ड्रामा देखते हैं तो जो हमें फीलिंग आती, लाइक आई सेड ना, आई वांटेड टू डाइव इन एंड आई वांट टू हग बोथ ऑफ देम एंड से कि देखो सब ठीक हो जाएगा। और जो हमारे व्यूज़ हमें बताते हैं, तो इसका ऑब्वियसली यही मतलब है कि बदर इज़ बिहाइंड दैट, कि वो जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट को, ही इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, एंड आई होप एंड प्रे कि बदर स्टेज वेल, और आप जमे रहें, हेल्थी रहें, कि हमें ऐसे करोड़ों ड्रामे दें। ब्रिलियंट। 9। 9। लव इट, लव इट। नादिया, आप देखें ना हॉस्पिटल का सेटअप, वी नीड इट्स सो रियल। वो वाकई लग रहा है कि उन किसी सीरियस पेशेंट का ही हॉस्पिटल सेटअप, सारा इक्विपमेंट वगैरह आया हुआ है, तो एफर्ट नज़र आती है। जब एफर्ट होती है मुझे बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा जावेद लगता सब है। ठीक कब हो रहे हैं, कब मैं तो सोच रहा था नेक्स्ट रुबाब और एपिसोड अतीक कब अपने जा रहे हैं, नेक्स्ट अपने घर एपिसोड कब जा रहे में हैं। मुझे तो और- डर था और कि बोलेंगे कि ये मियाँ से बात करने का कोई तरीका नहीं है। रुबाब को नहीं, बीवी को बोलेंगे कि ये जिस तरह मेरे बेटे से बात करी, दिस इज नॉट द वे। बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं घर प्रोग्राम में में तो है, उनका पूरा कमरा उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है। हाँ नहीं मतलब चला जाए ना। और देख मैं लो। बताऊं, अब मुझे इतना प्यारा लग रहा है टाइटल। अब आप टाइटल को, अब ड्रामा कितना देख लिया, अब आप टाइटल को देखिए हाँ। कि जहाँ शर्जीना ऊपर बैठी है, सो स्मार्ट। पहली दफ़ा है कि हीरो ऐसे बैठा हुआ है, उसका हाथ पकड़ा है, वो माफ़ी मांग रहा है, उसका साथ मांग रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है। कितना खूबसूरत टाइटल है, और अब कितना प्यारा लग रहा है कि जहाँ ये और गाना बहुत बैठे हैं। अच्छा है। तो मैं तो अब टाइटल के भी उसको फुल मार्क्स दूँ। बदर इज़ अ 10 फॉर मी, Very 10। एंड द टाइटल। And the song is very nice. Yeah. Song is very nice. सॉन्ग, टाइटल, डायरेक्शन और नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट। समझ गए होंगे बात नादिया, हो- 10 नंबर आपको दे हो दिए। गई ना, हो गई। अल्लाह लगा दे, ऐसी कोई बात। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हैं जी 19,500, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुमसे पिछले ड्रामे में- 10,273, पिछले दो ड्रामे 63, में, सॉरी आप बोला, हाँ। 53% बनते हैं 5.3 हाईएस्ट। पिछले दो ड्रामों में बदर के कितने नंबर घटे, तो मैं फेवरेटिज्म कभी नहीं करती। मुझे प्यार हुआ, मैं से कोई कसर छोड़ी मैंने। अतीका जी, हानिया आमिर, She's really stripped down her look and gone into character, which is really nice. So Amazing. I'm going to give her a 10. 10। मैया जी क्या कहेंगी आप? दिल जीत लिया तुमने मेरा लड़की, चलो 10 दे देते। वेरी नाइस, वेरी वेरी नादिया। वेरी वेल। कमाल काम था ये, इधर उधर ऐसे शर्जीना की परफॉर्मेंस थी लास्ट 2 एपिसोड्स में, लॉट ऑफ वेरिएशन, एंड शी नेल्ड इट एवरी टाइम। सो 10 फॉर श्योर। वाह, और पता है, बीमार खाली आज पेट 10 है, की बीमार बारिश भी हो लगी। रही है यहाँ पे। बस क्या, कराची में वैसी थी बारिश हो रही। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,100 हुए हैं,
Female और कभी मैं category. कभी तुमसे हानिया आमिर के हिस्से में आया हूँ 13,059 54% मतलब 5.4 हाईएस्ट ले गई हैं जी। रानी बेटी राज करेगी। शर्जीना ने अवाम के दिल भी जीत लिए हैं। अब बात कर लीजिए मुस्तफ़ा की। देखते हैं मुस्तफ़ा। तो एज एन एक्टर ही हैज़ अ वाइड रेंज एज अ परफॉर्मर। कॉमेडी बहुत अच्छा करता है, सीरियस बहुत अच्छा करता है, माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी वेल राउंडेड परफॉर्मर। 10। स्पेशली जब वो अपनी अब देखिए वालदा के साथ जब अपनी बीवी के लिए बहस करते हैं वो बदतमीज़ी बन सकती है ना माँ के सामने, लेकिन वो इतने इस तरह से करता है कि वो बात भी कन्वे हो जाती है और वो बदतमीज़ी भी नहीं लगती है और हमें लगता है कि ठीक कह रहा है। अदरवाइज़ कोई बेटा कोई ऐसी बात माँ से करे तो टोन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो आप कहेंगे माँ से कैसे बात कर रहा है। बात सख्त होती है लेकिन वो इस तरह से करता है कि आप साथ मुस्तफ़ा का ही देते हैं। ड्रामा ऐसे जो बिल्कुल साउथ भी जा सकता है और इस साइड पे भी जा सकता है. दिस कुड बी इन द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द सेंचुरी ऑल्सो, बट आई एम सो ग्लैड इट्स नॉट, एंड आई एम सो ग्लैड कि उसने ये स्टेप लिया. स्टेप लेने के फुल मार्क्स और उसके भी फुल मार्क्स. फुल मार्क. But I also want to mention Naima Butt. I think she needs a special mention. Yeah. For this. नादिया 10. 10. तो जी ये तो कमाल ही हो गया इस दफ़ा कि हर तरफ से 10 की बारिश हो रही है आज नंबर्स की. लगता है सबका बहुत अच्छा मूड है और बहुत अच्छे कोई मीठा मीठा खा रहे बैठे हुए सारे या ये अखरोटों का असर है. बहरहाल जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,113 हुए हैं. Oh, very good. और फहाद मुस्तफ़ा ने हमारे सेट पे तो हाईएस्ट उठाए ही हैं. यहाँ भी ऑडियंस से भी उठा लिए हैं 17,792 71% 7.1 Well done. very well done. हाईएस्ट proud लेके of you. गए हैं. Very well done. माशाल्लाह. तो जी ये हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू. अब जिस ड्रामे की बात करेंगे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था कीमाज एंड पराठाज एंड मार्था का डोनट. आप सोच रहे हैं क्या चीज़ें हैं, नहीं पता तो मिलते हैं ब्रेक के बाद आपको रिव्यू दिखाते हैं. बिस्मिल का. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब तो फिर वोट देना मत भूलिएगा. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में. और जिस ड्रामे का तस्करा होगा उसमें कीमास पराठा से पार्टी से और मार्था के डोनट से लेके सेटिस्फेक्शन तक की बात हुई है. हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की. मरीना जी ओवर टू यू. So I actually haven't put my finger on it, but I feel like I'm missing something. But फर्स्ट एपिसोड तो बिल्कुल नहीं हजम हुआ. सेकंड से कहानी ज़रा बेहतर हुई. और कहानी पहले एपिसोड में क्या हजम नहीं हुआ आपको? मुझे प्रोडक्शन वैल्यू नहीं. एंड लाइक बिकॉज देयर इज अ कास्ट पावर बिकॉज ऑफ नुमान एंड सवेरा एंड हरीम. सो यू आर थिंकिंग समथिंग रियली अमेजिंग. एंड येस ओके यू शुरू में आपको पता चलता है कि I mean the houses are beautiful, but I feel that the lighting also in जो इसके नुमान के घर में मुझे लगता है डीपी कोई और है. हरीम के घर में lighting is just the entire face is lit up. नुमान के घर में at least there's shades and and also I feel that no one has really grasped the main character. She's coming across, maybe she's supposed to be, but she's coming across as too irritating. Because अगर वो narcissist भी है, it needs to be played that way. I feel that वो narcissist नहीं है, वो लालची है, ambitious है. I think she's ambitious. No, I know, but there's a graft to a person. I feel that this is a very mixed graft, and it's just like it's got its elements, लेकिन
it's just not been put together very well. So for me, it's शॉक फेस। Yeah. नादिया, नुमान सवेरा से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे फ्लर्ट कर रहे हो, मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं लग रहा। नुमान ने एक इंटरव्यू में कहा ना, मुझे मुश्किल औरतें पसंद है। मैं ख्याल ये वही खातून है जिस तरह की एक्चुअली नुमान को पसंद है रियल लाइफ में, तो उसने कहा मौका नहीं जाने देना। कहा क्या था? तो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं लग रहा। ये जब इवन बेटे के साथ बैठते हैं तो एक अजीब सी फ्लर्टेशन शुरू हो जाती है। मैंने ऐसा इतने कंफर्टेबल माँ बाप और बेटा नहीं देखा जिनकी बातें समझ ना आ रही। और ड्रामे पहले शुरू से ऊपर से आते हैं। बिस्मिल नाम है ड्रामे का। बिस्मिल, what does it mean? बिस्मिल मीन्स स्लॉटर, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। तो इस ड्रामे का नाम बिस्मिल क्यों है? पहला तो मेरा ये सवाल है। मुझे कहीं अभी तक 4 एपिसोड में तो बिस्मिल नहीं तो है नजर ना, आ रहा। हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं टाइम ना देखने का। जी जी, यही होगा। हमारी पर्सनल सैक्रिफाइस इन्वॉल्वड है। सवेरा जी जो वो SD? कर रही थी पार्टी अरेंज, उस पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत खर्चा करती हैं। पहले पार्टी फिर बाद में मिलाद भी है ना। महंगी। एक तो मुझे घर भी समझ नहीं आ रहा कि उसका जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर से मैच नहीं हो रहा। अंदर जाते हैं तो ये कोई इतनी अमीर फैमिली नहीं लगती, अदर देन मेड्स के यूनिफॉर्म। उसके अलावा ये अमीर नहीं लग रहे अंदर से घर के। ड्रामा जब आप देखते हैं ना, आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग समझ में नहीं आ रही। प्लॉट अच्छा है, स्टोरी हिट नहीं कर रही। तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। जो मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा हरीम का काम है, शुक्र है थोड़ा डिफरेंट है। द प्रोडक्शन क्वालिटी सो फार एंड द एक्टिंग एंड द डायलॉग्स हैव नॉट इम्प्रेस्ड सो फार, बट प्रॉमिसिंग। बट आई लाइक द कॉन्सेप्ट, प्लॉट। चलें जी, शॉक फेस। अधिका जी, आपको कैसा लगा बिस्मिल का फर्स्ट एपिसोड? फर्स्ट एपिसोड के हम चारों नहीं, मतलब एपिसोड चारों episode। हाँ, First बिकॉज time कर रहे हमें हैं। तो 4 देखने पड़े ना एज अ स्टार्ट। पढ़े तो जोर किस पे पढ़े? डोंट मिस पढ़े। बेसिकली ये है आई ड्रीम की प्रोडक्शन। एंड आई ड्रीम अपने वो प्रोडक्शन में बहुत लगाता है मेहनत और पैसा। एंड वो फ्रेम तो उन्होंने दिया, बट आई थिंक प्रॉब्लम ये हो रही है कि डायरेक्शन में कुछ कमज़ोरियाँ हैं। और उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है कि हरीम जो रोल कर रही हैं वो ठीक से नहीं बैठ रहा। बिकॉज बहुत वो एग्जैजरेटेड, ऑलमोस्ट फिल्म लाइक है, ओवर द टॉप काइंड ऑफ रिएक्शंस आ रहे हैं जो सिनेमा में चल जाएं या थिएटर में चल जाएं, लेकिन फिर टीवी में कुछ ज़्यादा हैवी लग रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस। लुक एंड फील उनकी ठीक नहीं लग रही। कहीं वो बहुत अच्छे अमीर कपड़े पहन रही हैं, कहीं बहुत सादे पहन रही हैं। अंग्रेज़ी समझ नहीं आई मुझे उनकी। चाहे आप कितने भी अच्छे स्कूल्स में चले जाएं, जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं आपके एक एक्सेंट डिफरेंट होता है। जो तो आपके घर का माहौल कुछ और होता पत्तों है। में भी इस दफ़ा हाँ, क्या है हमारी क्यूटी सज्जल। सज्जल एक्सेंट में मुझे प्रॉब्लम आई, नॉट द वर्ड्स शी यूज्ड। सो बेसिकली इसमें ये था कि मुझे जहाँ तक हरीम का कैरेक्टर है मासूमा का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आई। लिपस्टिक से तो उनकी दुश्मनी हो गई है। मुझे लगता है कि वो हर चीज़ में लिपस्टिक निकल आती है कि दिस इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इफ़ आई वांट टू फसाओ अ मैन आई पुट ऑन सम लिपस्टिक। तो ये एक एक्सप्रेशन निकला है इस character का। मैंने भी आज पढ़ी थी इस लगा। हाँ, मुझे तो ये एक अजीब ही कुछ स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद ये था कि मुझे नुमान और सवेरा की जो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। और वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि आपस में उनकी बहुत अच्छी एक कंफर्ट लेवल है। तो आई लाइक देयर केमिस्ट्री एंड इट्स वेरी गुड बिकॉज कहानी तो प्रिडिक्टेबल है फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड के एंड में। जब फादर एंड सन आर वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर, वो मुड़ के देखती है बाप की तरफ, तो आपको समझ आ जाता है कि अब बेटे को नहीं बाप को टारगेट करेगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इट्स नॉट बीइंग डन, इट्स नॉट बीन शोन एज वेल एज इट कुड हैव बीन। स्टोरी में बहुत पोटेंशियल है, कैरेक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है। आगे जाके आई होप इट सेटल्स समहाउ। लेकिन अभी जो 4 एपिसोड है ना, उसमें बहुत चीज़ें अभी डिसजॉइंटेड लग रही हैं। ऑल्दो आई थिंक प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगाया हुआ है इस पर। ओवरऑल आइडिया कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है उसके लिए। एंड जो मेहनत की गई है, आपके लोकेशंस हैं और जो ओवरऑल जो एक स्क्रीन बनाने की कोशिश की है, उसके लिए आई विल स्टिल गिव इट सम अ बिट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी। 1 thumbs up। राइटिंग की बात की जाए, 2-3 चीज़ें मुझे कुछ अजीब लगी थी, उनका तस्करा करते चलें। जो ज़्यादा लगी थी, जैसे कि ऑफिस में हैं और आप फ़ौरन अपने बॉस के पास ही जाएंगे और कहेंगे कि मैं घर से पराठास और कीमाज लाई हुई हूँ तो आप खा लें, और वो खा ले और वो खा भी ले। हाँ, ये होता कि अगर वो जहाँ पे सारे वो क्यूबिकल्स बने हुए वहाँ बैठी भी होती, वो निकल के आता है नुमान का कैरेक्टर, और वो मार्था कहते कि मार्था वेयर इज़ माई लंच। वो कहती है वो आज तो मिस हो गया, तो उस वक्त वो कहती है कि सर मैं लाई हूँ इफ़ यू लाइक। तो एक कुछ तो वो बनता है, थोड़ी कि ऑफिस में उठ के चले गए किसी को और आप खाएंगे। और बहीना जी, I think I should give it a 6 because
maybe the writing is okay. and नहीं, it's एक lost in इशू translation. है। But there are too many. मैं अब एक मेन इशू आपको बताऊं, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ वो सीन देख के कि जब एक आपने अच्छे लोग नहीं दिखाए, इसका मतलब है नुमान एजाज और सवेरा नदीम अच्छे लोग नहीं, अच्छे नहीं हैं। बिकॉज जब बेटा एक्सटेंड करके आता है तो पेरेंट्स का ये नहीं होता अरे बेटा पार्टी एंजॉय करो, ये मैं हैंडल कर लूंगा। ये तो बहुत ईवल, ये तो एक ईवल जेस्चर है कि अच्छा आपके बेटे ने एक्सीडेंट किया, आप पता करवाएं। ठीक है उन्होंने पता करवाया, लेकिन उस वक्त जो वो कहता है ना कि पार्टी को होने दो, पार्टी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो बहुत लाइट लिया। एक अच्छे पढ़े लिखे लोग इतना लाइट नहीं लेते जो उन्होंने किया है। नादिया पहले एपिसोड में पहला सीन देखिए नुमान का, तो आपको नुमान एजाज का आपको खुद ही लगेगा अजीबोगरीब के ये क्या कह रहा है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा ड्रामा। नंबर्स कितने हैं? 6। अतिका जी? I'll give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो 20,450 हुए हैं और बिस्मिल से जंजीबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 363, 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं, जो कि इस न्यू ड्रामा अभी लोएस्ट मिले हैं इनको। डायरेक्शन की बात की जाए एहसन तालिश, चले नया ड्रामा है 5 to the director. नादिया? तो numbers. 4। अतिका जी? डायरेक्शन? So just for effort and some beautiful frames and all, I think for this I'll give Ehsan a 5. 5, ओके जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,500 हुए हैं और एहसन तालिश के हिस्से में ड्रामा से बिस्मिल से हैं 394, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए हरीम फारूक की। मरीना जी, ओवर टू यू। 5. नादिया? I'll give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। अतिका जी? I think I'll give her a 5. 5, ओके जॉब। टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में वो 24,100 हुए हैं और हरीम फारूक के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 478, 2% इनको मिले हैं, 0.2 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए नुमान एजाज की। So Numan, I know, is a good actor, so I would say 7. 7, वेरी गुड जॉब। 6। अतिका जी? Numan, you're going to kill me, but I'm going to give you a 6. 6, स्टिल गुड least जॉब। टोटल वोट जो दो कास्ट हफ्ते हुए हैं छुप मेल जाते हैं कैटेगरी में 25,113 हुए हैं और नुमान एजाज साहब के बिस्मिल से आए हैं ड्रामा से बिस्मिल से उनके हिस्से में आए 865, 3% बनते हैं, 0.3, 0.1 आगे हैं ये अपनी बाकी कास्ट से। तो जी ये कंप्लीट हुआ बिस्मिल का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो शुरू होगा नादिया से और नादिया ने कहा कि फेवरेट शौहर या बेटा अगर किसी ड्रामे में है जैसा होना चाहिए हस्बैंड को, वो है इस ड्रामे में। जी हाँ, अगर आपने आइडियल हस्बैंड देखना है तो इस ड्रामे में मिलेगा। वो कौन सा ड्रामा है आपको दिखाते हैं शॉर्ट बिट के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का तस्करा मैंने किया कि अगर आपको आइडियल हस्बैंड चाहिए बकौल नादिया तो इस ड्रामे में मिलेगा। वो कौन है, वो कैरेक्टर की बात भी करेंगे। और ड्रामे का नाम है जफ़ा और शुरू में हमने इसकी 1-2 एपिसोड की थी रिव्यू, फिर उसके बाद आपकी भरपूर फरमाइश से दोबारा से हम इसको लेके आए हैं रिव्यू में। और नादिया जो है अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली डायरी में उन्होंने कुछ स्ट्रेंजर चीज़ें लिखी हुई थी। वही डायरी है ना जिसमें बला नजर आती है पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल बला डायरी है। तो नादिया कैसा लगा जफ़ा आपको? जब जफ़ा का हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था तो कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। OST भी उसका एक फैक्टर था, प्लस ओके था। फिर मिड में जाके बेहतर लगा, फिर हम बिल्कुल ही उस स्टोरी से हट गए, हमने रिव्यू नहीं किया फॉर मैनी वीक्स। और उसके बाद मैंने एक दिन इसके व्यूज़ देखे, ये आप देखिए ना ज़रा, 10 मिलियन इन 7 डेज़। इस ड्रामे ने अनएक्सपेक्टेड स्पाइक लिया है इन व्यूअरशिप एंड अ वेरी डेडिकेटेड व्यूअरशिप। वही लोग वापस आ रहे हैं और नए लोग ऐड हो रहे हैं व्यूअरशिप में। तो ये ड्रामा एक सरप्राइज हिट है ऑनेस्टली। और फिर मैंने देखा और वहाँ से देखा जहाँ से देखना छोड़ा था। आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार ये बड़े मज़े का हो गया है, बहुत मज़ेदार हो गया है। और वही बात कि इसमें
दोनों ट्रैक्स मज़े के हैं, दोनों का एक साथ प्लान करना, जहर खाना, लड़के का ना खाना, क्रिकेट खेलना, लड़की का खा लेना, शादी हो गई, द बॉय लाइक्स हिम। उस्मान मुख्तार का जो चार्म हमें पिछले ड्रामों में नज़र आया, वो अब ठाठे मारता बस समंदर की तरह इस ड्रामे में भी आ गया। ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और सबसे बड़ी बात, जब सहर कहती है अंदलीप कि क्या आप मेरे साथ खुश हैं, और वो कहता है बेइंतहा। हाँ, टेबल पे ये हिट है। इस ड्रामे में एक बड़ा अच्छा काम हुआ जो कभी मैं और कभी तुम में नहीं हुआ, और वो ये कि अगर आप किसी की बात सुने तो पूरी सुने, वरना ना सुने आप कान लगा के। मीनू ने पूरी बात सुनी है, ज़रपतों के बन में। हाँ, मुस्तफ़ा ने नहीं सुनी, तो देख लें क्या हाल हो गया बेचारे दोनों का। यहाँ उस्मान मुख्तार ने आराम से बैठ के दूसरे टेबल पे ना पूरी बात सुनी, और उससे मसले ही ख़त्म हो गए सारे, क्योंकि वो समझ कुछ और रहा है, वहाँ वो कुछ और समझ रही है। एंड द मोमेंट ही हर्ड दैट, और इसका एक और भी सबक है कि सास की बात मान लिया करें, सुन लिया करें। उसने इतना अच्छा गाइड किया, बड़े बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं इस ड्रामे में। आई लव द बड़े इन द ड्रामा। तो कौन सा इमोजी आपके पास? सारे मुझे बाकी, क्योंकि यहाँ मैसेजेस हैं शानदार, सिर्फ ड्रामा नहीं हो रहा। अतीका जी, तो मैंने मुझे जफा बिल्कुल ऐसे नहीं देखा था, लेकिन नादिया वेल डन। तो मुझे ये जफ़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मेंटल हेल्थ और डोमेस्टिक वायलेंस की जो बातें चल रही हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस इन आवर सोसाइटी, और एक अच्छे ड्रामा फॉर्म में आया है। तो अगर आप इसका एक ओवरऑल देखें कि ये हम सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं दिखा रहे हैं, हम बेसिकली इस पर बहुत बड़ी चीज़ें बता रहे हैं, टॉपिक्स बता रहे हैं। और मावरा ने जैसे अपना रोल किया है, उस्मान मुख्तार ने जैसे अपना रोल किया है, बहुत अच्छा काम किया है सहर सबने। कैसे कर रही हैं? सारे सब मोहिब सब मेरे एक्टर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। द फैक्ट दैट द कॉन्सेप्ट इज़ सो फैंटास्टिक, और हज़म हो रहा है, लोग देख रहे हैं, और ये ड्रामा पॉपुलर है, इज़ देयर इज़ अ लॉट टू बी सेड अबाउट द ऑडियंस जो देख रही है, बिकॉज अक्सर होता है ऑडियंस को हज़म नहीं होती है ऐसी चीज़ें। एंड आई थिंक दैट ऐसे और बनने चाहिए, क्योंकि हम अब तैयार हैं ऐसी कहानियों के लिए। हमें सिर्फ सास बहू की लड़ाइयाँ नहीं चाहिए ऑल द टाइम, हमें ये चीज़ें चाहिए कि भाई अगर ट्रॉमा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, अडल्ट लाइफ में क्या होता है उस इंसान के साथ जो बचपन में किसी चीज़ से गुजरा है। जब मोहिब ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है, जब उसकी जब दादी बात करती है मावरा से कि भाई ये हुआ था बचपन में, तो ये बेचारा इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, एंड द वे मावरा इज़ ट्राइंग टू ऑल्सो प्रोजेक्ट हाउ टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन अब जो होगा इज़ इंटरेस्टिंग। विल हाउ डू दे रिजॉल्व दिस? विल शी वॉक अवे? विल शी एक्चुअली लिव विद देम? सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट to the kahani now, because this is a choice you make, living with somebody with mental health issues, or and when you cross the line towards domestic violence. देखें क्राइम जो है ना, वो लोग आपको पता है कहते हैं कि do you know where the largest mental health facilities are in the world? Does anybody here know this? Anybody? So this is the US prisons. US prisons have people with mental health issues. इतने उनके कैदी उधर हैं untreated, unrecognized, who become criminals because उनके जो भी issues थे वो never resolved or treated. तो अब कहानी कहाँ जाएगी is very important. So I'm very excited. माया जी, When I saw these 2 episodes, I was very pleasantly surprised. मुझे दोनों episodes बहुत अच्छे लगे। एक तो जब भी आप पैरेलल्स दिखाते हैं कि एक कपल के साथ जो हो रहा है और दूसरे कपल के साथ क्या हो रहा है, when you're showing parallels of what you would like for a man to be in a relationship with you, and this is not the kind of person you want. But here we're talking about mental health. There we're just talking about a doctor who's a very upfront, very righteous, very he's a very good man. So I loved those parallels, and I think the thing that I loved about it the most was कि हम जब ये domestic violence की बात करते हैं और कितना होता है, बहुत होता है, not only in our country, all over the world. It is literally it's crazy कितना होता है. उसके जो excuses हम लोग बनाते हैं कि नहीं चलो उसका he had a mental health, और गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत है। जब वो कहता है मैंने तो तुम्हें सिर्फ धक्का दिया था, तो कहती है कि नहीं, what does she say? खैर when we come to the writing I'll talk about it.
when the father defends him, he's saying एक दफ़ा थप्पड़ मार देते तो फिर बार बार मारते हैं, you know, like these are all indications. और मैं कहती हूँ कि ये इस किस्म के topics, awareness कि how a woman needs to protect herself, because हम लोग बगावत में ले जाते हैं ना कि वो घर छोड़ के चलेगी, जो उसकी दादी कर रही है, हाँ. घर छोड़ के चलेगी, इतना छोटा कभी नहीं होता. आप क्यों सोचते हैं कि one person just because आपके बेटे में एक flaw है, she needs to suffer, or maybe vice versa. Any one person, why do they need to suffer? I'm going to give it that. It was very interesting. I really thought the One thumbs up. हाँ. अच्छा ओके Yeah. बाकी भी इश्यूज हैं. समीरा फजल, नादिया. जो चीज़ मिसिंग है ना स्क्रिप्ट में, वो ये कि अब एक डॉक्टर है, जब उसने अपने मियाँ का ये साइन देखा पहली बार, दूसरी बात, उसको कहना चाहिए था यू नीड थेरेपी, जो अब तक नहीं किसी ने बात की. कोई बात नहीं कर रहा ड्रामे में कि इस लड़के को थेरेपी चाहिए. ना दादी इलाज की बात कर रही है, दादी ने तो ज़िंदगी गुजारी है इस बच्चे के साथ, ना मुहिब बात कर रहा है, ना इसकी डॉक्टर बीवी बात कर रही है. ये चीज़ मेरे लिए डिस्टर्बिंग है. हाँ, अगर यही होता कि वो आती काफी कहती मैं पहले इस आ शर्त जाना पे घर आऊंगी कि तुम थेरेपी में जाओ. एग्जैक्टली, और ये पहले हो जाना चाहिए था फ़ोन के टाइम पे. तो यहाँ तक अभी अगर ये डिले किया है तो अब ये गलत हुआ है. ये डिले नहीं होना चाहिए था. राइटर को ये पहले ले आना चाहिए था. वो कहे, वो सोचे, अच्छा मैं सोचता हूँ, अच्छा हम करता हूँ, लेकिन मेंशन ही नहीं कोई कर रहा. दिस इज़ डिस्टर्बिंग फॉर मी, दैट्स ऑल. बाकी इसके अलावा दूसरा जो कैरेक्टर है हमारा, वो बहुत बेहतरीन जा रहा है. जब से जहर खाया वो कैरेक्टर, वो ट्रैक इंटरेस्टिंग हो गया शादी के बाद से, फिर मज़े का हो गया. और अब वो जो उसको खुश करना चाह रही है, तो भी उस्मान अब तंग हो रहा है कि यार मुझे टिपिकल बीवी नहीं चाहिए, मुझे नौकर नहीं, मुझे फ्रेंड चाहिए, जो उसकी लाइंस है. तो वो बड़ी डिफरेंट है, Numbers बहुत कितने हैं? अच्छा लगा. और बेहद की लाइन तो मशहूर हो ही गई है, आई विल गिव 8. 8. अतिका जी. मुश्किल है ये स्टोरी, आसान नहीं है ये. आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8. 8. I will give her an 8 also. I think the topic is very good and very well written. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,450 हुए हैं, और जफा के हिस्से में आए हैं 531.5, 2% बनते हैं, 0.2 सेकंड लोएस्ट. It's interesting because they're getting very good views. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, दानिश नवाज 9. 9. कि बहुत अच्छा शूट हुआ है. इसके अलावा ये तो बड़ी छोटी सी बात है, बहुत मुश्किल सीक्वेंसेस थे और बहुत अच्छा दानिश ने काम किया. अतिका जी. दानिश, नाजिया सही कह रही हैं, दानिश सीरियस काम बहुत अच्छा डायरेक्ट करते हैं. इनफैक्ट मैंने कई साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था सिस्कियाँ, और जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, कहा कि जी दानिश नवाज करेंगे, तो मैं कहा लेकिन दानिश तो कॉमेडी करते हैं. आई वाज लाइक हाउ इज ही गोइंग टू डू सच अ सीरियस हैवी स्क्रिप्ट, बट ही डिड सच अ फैबुलस जॉब. आई वाज सो इम्प्रेस्ड. और यहाँ पे भी फ्रेम वर्क बहुत अच्छा है. ओवरऑल कैरेक्टर्स आर ऑल इन सिंक. डायरेक्टर नोज व्हाट ही वांट्स इन हिज स्टोरी फ्रॉम हिज एक्टर्स ऑल्सो. डायरेक्टर ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी निकाली हैं सबसे, एंड ओवरऑल ही इज हैंडल द सब्जेक्ट रियली वेल. सो आई विल गिव दानिश एन 8. मरीना जी. I think Danish is handling it very well. So I'll give him a 7. 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो हुए हैं जी 19,500, और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं जफा से 498, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए, हमारे पास सहर भी हैं और मावरा भी हैं. सहर का ज़्यादा था बिकॉज वो उधर भी गई लास्ट है. टाइम हमने किसको रेट किया? मावरा को किया था, सहर को नहीं किया था. तो जी इस दफ़ा हम कर रहे हैं सहर खान को. नादिया. मुश्किल सीन्स एंड शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑल द वे. तो 9 फॉर हर. 9. अतिका जी. आई विल गिव हर अ 9. 9. मरीना जी. So I found her very irritating initially, and I felt that Danish needed to control her hyperness of the earlier episodes. But very good in these episodes. I think transforming from that character into this character, meaning एक journey थी ना उसकी पूरी, जिसमें धोखा भी उसको मिला, उसने जहर भी खा लिया. She wakes up to find Now out she's that वो mature. बिल्कुल ठीक था. It does. It wakes you up. It gives you. तो वो उसका जो transition है बहुत अच्छा है, and very lovely expression, and she's got these beautiful eyes. She's doing all her roles very well. I think जो dynamics हैं, सास को
प्लीज़ करना. Obviously she is very fond of her what you may call it sister-in-law. So I'll give her an 8. 8 ऑडियंस अब चलते हैं जी. फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है सहर की भी और जफ़ा ड्रामे की भी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,100 हुए हैं, लेकिन सहर के हिस्से में आए हैं 692. That's shocking. 3% बनते हैं 0.3 Yeah, इनको she has मिले a हैं. huge fan Viewership तो following. इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्यूअरशिप इतनी है, वोटिंग क्यों कम हुई है. सहर के फैंस किधर हैं, क्यों नहीं वोट कर रहे सहर के लिए. और जी अब बात कर ली जाए उस्मान मुख्तार की. नंबर बहुत सारे 9 होंगे ज़रूर. 9 कुछ नंबर बढ़ गए हैं हमारे पास जब से अतीका जी आई है. I'll give Usman an 8. इस्माइना जी. Lovely character. It's a very lovable character. So I'll give him an 8. टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 25,113 हुए हैं और उस्मान मुख्तार के हिस्से में ड्रामा सीरियल जफा से आए हैं 994. 4% बनते हैं 0.4 इनको He's मिले got the हैं, maximum. जो कि इस टीम में इनको He's the सबसे ज़्यादा maximum. मिले. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल था जफा, कभी मैं कभी तुम और बिस्मिल. कल का शो लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें शामिल होगा नूर जहां और ज़रफ़त गबन. इसी के साथ ही नादिया खान, बरीना खान, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या कल का हमारा क्या ड्रामा.